नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब के इस निःशुल्क प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। तो दोस्तों, आज जिन पर अपन चर्चा करने वाली बातें हैं जो पहले हो जानी चाहिए थी, आपके कहने पर फिर से आपसे रूबरू करने आ गया उन्हीं बातों के ऊपर कि पहले चर्चा हम नहीं कर पाए। जैसे मेरे पीछे आप देख पा रहे, वहां पर क्या लिखा है, जिंदगी में आपके साथ आप जो आजमाते हैं, अपनाते हैं, ठीक, या फिर घटित होती हैं ऐसी 10 हैबिट्स, ऐसी 10 आदतें जो आपको बर्बाद कर देंगी। इन आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए, एक्चुअल में वो आदतें हैं क्या? तो मैं तुम सारे स्टूडेंट से, सारे विद्यार्थियों से ये आग्रह करूंगा, एक तरीके से बड़े भाई के नाते नसीहत दूंगा तुम्हें आपका, कि बिवेयर हो जाओ, सावधान हो जाओ इन चीजों से। अगर ये जिंदगी में तुम्हारे पास हैं तो तुम्हें सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। ठीक है? दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, कि हम ये सोचते रहते हैं कि बस मैं पढ़ूं पढ़ूं, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे है ही नहीं अपने पास, 24 की बजाय भी 25 लेना चाहते हो। ये चीज तुम्हें इसका शिकार बनाएगी। नींद की कमी है, लैक ऑफ स्लीप है आपका। और नुकसान क्या है आपके वहां पर, अगर इस आदत को जल्दी नहीं छोड़ा, पूरी नींद नहीं ली, तो आपकी मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य खत्म हो जाएगा। अगर वो खत्म होता है तो आपकी मेमोरी, याददाश्त चली जाएगी। उसके लिए बहुत जरूरी है एक अच्छी नींद लेना, और नींद भी कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी लेनी है, वो भी साउंड स्लीप, घोड़े बेचकर सोने वाली नींद होनी चाहिए। नहीं तो आपकी जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो कमजोर हो जाए। आप अगर कम सोते हैं तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हृदयाघात हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर, बीपी ऊपर नीचे होता रहता है। और यहां तक कि आप डिप्रेशन है उसके शिकार बन जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले आते हैं, निराशा, भगनाशा, दुश्चिंता उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। तो पहला काम, नींद कभी समझौते के तौर पर नहीं ली जानी चाहिए। सेकंड थिंग सुनना, कि आप क्या करते हैं, हमेशा अपने एंड्रॉइड या आईओएस जो भी आपके पास है, उसका डिजिटल मोड ऑन रखते हैं तुम बच्चा। नोटिफिकेशन आते रहते हैं, अंगुली चलती रहती है, कहां क्या, कभी यूट्यूब पे चले गए, कभी इंस्टा पे चले गए, कभी एफबी पे चले गए, कभी टेलीग्राम पे चले गए, यूं इधर से उधर आप उसमें लगे हुए हो, और डिजिटल मोड पे आप जुड़े हुए भी नहीं हो ना, तो भी उसे आप ऑन रख रहे हो। मोबाइल स्विच ऑफ भी होना चाहिए। स्विच ऑफ नहीं है, कॉलिंग जरूरी है, तो आपका मोबाइल डेटा ऑफ होना चाहिए। मोबाइल डेटा भी जरूरी है आपका, तो नोटिफिकेशन ऑफ होना चाहिए आपका। अगर ये नहीं करते हैं, बार बार ऐसी स्थिति से आप गुजरते हैं कि हर वक्त आपका फोन या इंटरनेट पे आप रहते हो, तो आपका जो कोर्टिसोल नामक आपका हार्मोन है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, वो बढ़ जाता है, जो आपके लिए खतरनाक होता है, आपके लिए वहां पर दुखदाई बनता है। यहां से सबसे ज्यादा आपको थकावट महसूस होती है, और यहां एकाग्रता की कमी होती है। जब एकाग्रचित्तता की कमी होती है, तो आपके फैसले लेने की क्षमता कम हो जाती है। और यहां तक कि जो आपकी सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन है, और आपकी जो नींद है, इस पर आपका हद से ज्यादा असर पड़ता है। बहुत बुरा असर आपको वहां पर देखने को मिलता है। अगली चीज यहां पर, अगर इस फैक्टर को अपन देखें कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, बस एक बंद कमरे में रह रहे हैं। आपका लाइब्रेरी में चले गए, कोचिंग में चले गए, घर पे कमरे में बैठ गए, किराए के कमरे में चले गए, दोस्तों के पास जाके पढ़ लिया, तो आपने योगा भी नहीं किया, आप जिम भी नहीं गए, आपने ब्रिस्क वॉक भी नहीं किया, मॉर्निंग वॉक भी नहीं किया, आपने सिंपल एक्सरसाइज जो करनी चाहिए वो भी नहीं है, टोटली जैसे यूं घूमना, वो भी आपने वहां पर नहीं किया। इन सारी चीजों को आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। फिजिकल फिटनेस नहीं है आप फिजिकल फिटनेस के प्रति फ्रीक नहीं है, वहां पर सोचते नहीं है। तो आपकी जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं है ना, तो दिक्कतें क्या होती हैं उनको जरा सुनना बेटा। एक शोध हुआ है कि अगर दिन भर बैठे रहते हो आप, ठीक, और टेंशन आती है, तो उस टेंशन को आप क्या करते हैं, वहां पर आप ऐसा मानते हैं जैसे स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से टेंशन खत्म होती है ना। ये तो इसकी तरफ तो जाना ही नहीं है आपका। कई बच्चे सोचते हैं कि स्मोक करने से हमारा तनाव कम हो गया, ड्रिंक करने से तनाव कम हो गया। गलत बात है। ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से भी खतरनाक ये है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, चलते फिरते वहां पर नहीं है। करना क्या है, आपको वॉक करना चाहिए, ब्रिस्क वॉक, ठीक है, थोड़ा दौड़ लेना चाहिए, कुछ खेल लेना चाहिए, ठीक है, बैडमिंटन हो गया आपका, यहां तक कि आपका वॉलीबॉल हो गया, वो भी नहीं आपका, तो हल्का फुल्का कोई छोटा मोटा गली क्रिकेट वगैरह कुछ आप खेले वहां, जिसमें आपका मानसिक और जो स्वास्थ्य की दोनों प्रकार की जो हेल्थ आपकी फिजिकल है, मेंटल है, उस हेल्थ को गेन करना बहुत जरूरी है, अत्यंत या नितांत आवश्यक वहां पर बनता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं ना, तो आप किसके शिकार हो,
फैट के, ओबेसिटी के। आप तो कहेंगे सर हमारी तो फैट है ही नहीं। अगर आपके टमी ज्यादा निकला हुआ है, पेट ज्यादा निकला हुआ है, बाकी जगह फैट नहीं है, तो आप इसके शिकार हैं। ठीक है, और ये ओबेसिटी का वहां पर मोटापे का पहला स्तर है जो आपके लिए आगे चलकर कहीं ना कहीं डायबिटीज, मधुमेह, शर्करा, डायबिटीज मेलिटस जैसी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। सबसे बड़ी चीज, आजकल दोस्तों के साथ नहीं रहते, परिवार के साथ समय नहीं बिताते हो, अकेले रहते हो, सोलिटरी रहते हो आपका। ठीक है, और ये जो अकेलापन आता है, आप अपने आप से बातें करने लग जाते हो, कभी नींद में सपने आते हैं, कभी नींद में बात करते हो आपका। ठीक है, कभी अपने आप से बात वहां पर करते हो, तो ये सारा मैनर कैसा आपका निगेटिव सेल्फ टॉक है। ठीक है, खुद के लिए वहां पर खुद के लिए बात करने जैसा वहां पर एक मैनर देखने को मिल रहा है। ठीक, क्यों क्यों आप कहते हैं मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, खुद के बारे में सोचता, मैं तो कमजोर हूं, मेरे से तो ये होगा ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा। इससे आप अपनी टेंशन बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि टेंशन बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आप खुद की आलोचना खुद ही कर रहे हैं, आपका सेल्फ क्रिटिसिज्म है। आप गौर करना, दुनिया के से बेहतरीन इंसान हो, आप जैसा ईश्वर ने किसी और को नहीं बनाया, तो फिर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो, अपने आप का कम आकलन वहां पर आप बेटा क्यों कर रहे हो। थोड़ा पॉजिटिव सोचो ना, थोड़ा उम्मीद रखो। ठीक है, हाउसफुल रहना सीखो, आशान्वित रहना वहां पर सीखो। ठीक है, अगर ये आशान्वित रहना नहीं सीखोगे ना, तो ये मान के चलो कि आप अच्छे होकर भी अच्छे नहीं, आप दुनिया से डरे हुए हो और दुनिया आपकी ताकत से डरी हुई है। तो अगर अपने कैलिबर को पहचानोगे, अपने टैलेंट को पहचानोगे, अपनी क्षमताओं को पहचानोगे, तो यकीन मानिए कि आप वहां पर दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत बेहतर हैं, बहुत आगे हैं वहां पर। अगली चीज यहां पर सुनना, आप क्या करते हैं पता है, मल्टीटास्किंग करते हैं। आप तो ऑलराउंडर रह गए ना, हरफन मौला हो मेरे बच्चे। ठीक है, मैं तो एक टाइम पर 10 काम कर लेता हूं, एक टाइम पर 20 काम कर लेता हूं, एक टाइम पर 5 काम कर लेता हूं, ये भी कर लूंगा, खाना भी बना लूंगा, पढ़ भी लूंगा आपका वहां पर। ठीक है, ये भी मैनेज कर लूंगा, वो भी मैनेज कर लूंगा। गलत चीज है आपका। ठीक है, एक टाइम पर बच्चा एक ही काम वहां पर होना चाहिए। अगर आप एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, तो जो आपका अटेंशन है, ठीक है, एकाग्रता है, वो और साथ में मेमोरी कमजोर होती है। यहां आप मेंटल डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, जिसे एडीडी या फिर एडीएचडी का नाम वहां पर दिया जाता है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कहेंगे या अटेंशन हाइपर एक्टिविटी आपका डिसऑर्डर वहां पर कह देंगे। ठीक है, ये जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कह दो, ठीक है, या फिर आपका अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कह दो, ये बीमारियां पनप जाती हैं जिनका किसी दुनिया के किसी डॉक्टर के पास इनका कोई इलाज नहीं है। ये इलाज खुद आपके पास होता है। लेकिन ये नौबत क्यों आए, आप मल्टीटास्किंग क्यों करते हो। आपकी हर काम की प्रायोरिटी है ना, कौन सा काम पहले करना है, पहले सेट करो जी क्या करना है। ठीक है, और एक समय में एक ही काम पर फोकस करो। अगर एक साथ आपके दिमाग में दो कामों के घोड़े दौड़ रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत पीछे हैं। अगर हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, तो खुद के बारे में सोचना है, मुझे सेल्फ ऑब्सेस्ड होना है, मुझे खुद के बारे में ध्यान रखना है। लेकिन जिस वक्त मैं दूसरे लोगों से अपनी क्या करता हूं, आपका तुलना करता हूं, ऐसा कंपैरिजन, ऐसी तुलना जो दूसरे लोगों से मैं करना स्टार्ट कर दूं कि क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं, मेरे कपड़े ठीक है क्या, मेरी बोली ठीक है क्या, मेरा प्रेजेंटेशन ठीक है क्या, मेरी तैयारी ठीक है क्या, मेरे टेस्ट में मार्क्स ठीक है क्या, इस तरीके की तुलना अगर आप करते हैं अपने लुक्स को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, दूसरों से कंपेयर करने से करते हैं, तो आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, वो गिरता चला जाता है। आप नेगेटिविटी के शिकार वहां पर बन जाते हैं, और इससे जेलसी आती है कि आपके पड़ोस में कोई अच्छा कर रहा है, तो आपको ईर्ष्या होने लग जाती है और आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। यही तो है, आपको जो करना वो तो आप कर नहीं रहे, जो नहीं करना है वो आप कर। तो आप दूसरों से तुलना ना करें, खुद के लिए टारगेट सेट करें, उन्हें अचीव करें, दैट्स ऑल। कोई आपका आईएएस बन रहा होगा, ठीक है, कोई आपका वहां पर सिंपली पियोन रह गया होगा, ठीक है, कोई बेरोजगार है कि रोजगार में लगा हुआ है, उसको अपनी कंपटीशन में लेकर मत आइए। सेल्फ कंपटीशन होनी चाहिए कि मेरा ये टारगेट है, मुझे एक सीट चाहिए, लेनी है, मुझे एग्जामिनेशन क्रैक करनी है, फाइट करनी है, दैट्स ऑल। इसके अलावा मुझे कुछ देखना नहीं है। अगले फैक्टर पे बच्चा मैं जुड़ूं तो गौर करना, स्ट्रेस किसकी लाइफ में नहीं है, मेरी लाइफ में भी है। मैं भी दिन रात काम करता हूं, आप भी वहां पर दिन रात पढ़ते हैं। स्ट्रेस सबकी लाइफ में, लेकिन स्ट्रेस का मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका प्रबंधन, उसकी सुव्यवस्था आपको पता होनी चाहिए। अगर स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं आ रहा है ना, तो यकीन मानना ये सबसे बड़ी बीमारी है। ठीक है, और यह आपको कहीं ना कहीं नेस्ता नाबूद करने के लिए शुरुआत कर चुकी है, अगर आप अपने स्ट्रेस पर कंट्रोल वहां पर नहीं कर रहे। ठीक, और स्ट्रेस खुद का ही बनाया हुआ है, खुद को ही खाता है, खुद को ही नष्ट वहां पर करता है। तो जिंदगी में स्ट्रेस हर इंसान के होता है, लेकिन दूर करना भी आना चाहिए। लाइफ है तो चुनौतियां हैं,
ये चैलेंजेस आना नॉर्मल है, लेकिन इस स्ट्रेस को मैनेज करना भी तो आना चाहिए। चुनौतियों के सामने वहां झुकना नहीं है, चुनौतियों को झुकाना आना चाहिए। अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं किया ना, तो आपके सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनमें खलबली मच जाएगी, ठीक है, वहां पर इम्बैलेंसिंग सिचुएशन आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो आप गंभीर बीमारियों के शिकार भी वहां पर बन सकते हैं। यही तक क्यों, सबसे मोटा जो जरूरी पार्ट है वो देखो कौन सा, आप क्या करते हैं, जो आपके असली रिश्ते हैं, ठीक है, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, उनको तो आप वक्त ही नहीं देते, ठीक है, वक्त दे नहीं रहे, लेकिन साथ में क्या करते हैं, बहुत बार ऐसे रिलेशंस को आप मिस करना भी वहां स्टार्ट कर देते हैं आपका, ठीक है, जैसे मैंने लिखा ना कि मिसिंग रियल रिलेशनशिप्स वाला, ठीक। इससे संबंधित क्या चीजें जो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं या फायदेमंद होती हैं, वो सुनना आपका। ये ढेर सारे लोगों ने, विद्वानों ने रिसर्च कर रखा है, शोध कार्य कर रखा है कि असली दोस्त हैं, असली अपना जो परिवार है, ठीक है, उसके साथ अगर आप वक्त बिताते हैं तो बेटा सबसे ज्यादा तुम्हें खुशी मिलती है, जबरदस्त खुशी तुम्हें वहां पर मिलती है। लेकिन अपन कहां दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करते, ठीक है। डिजिटल एरा आ गया अपना, और ये जो डिजिटल आपकी चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप का है, टेलीग्राम का है, फेसबुक का है, इंस्टा हैंडल का है, टिंडर विंडर का है, ट्विटर का है, ये हमारे लिए काफी नहीं है, और मैं तो कहता हूं जरूरी भी नहीं है। डिजिटल चैटिंग कहीं जरूरत की बात नहीं है, ठीक है। इससे बढ़िया सप्ताह में चाहे एक ही बार हो, अपने रियल दोस्त से आप आधा घंटा साथ चाय पी के बात करें। अपने मम्मी पापा हैं, उनके साथ में आप थोड़ा समय जरूर बिताएं। दूर हैं तो वीडियो कॉल पे आए तो आप, ठीक है, सीधा 5 मिनट ही बात की, अच्छी बात की आपने। जब मौका मिला तो बाहर घूमने की, पर्यटन जो स्थल है वहां जाने की बजाय अपने घर जाकर आए। और घर पे रह रहे हैं तो सोने पर सुहागा है, ठीक है, ये होना चाहिए। अच्छे लोगों को देखा होगा, सोने से पहले अपने मॉम डैड से 5 मिनट बात करते हैं, उठते ही अपने पहले मॉम डैड से बात वहां पर करते हैं, पूरा दिन फ्रेश बन जाता, पूरा दिन उनका बन जाता है। आसपास ऐसे दोस्त रखते हैं जो बिल्कुल आपके सेल्फलेस हैं, सेल्फिश नहीं है, निस्वार्थ भावना से आपके साथ में वहां जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से आपका मिलना जुलना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जो आपको नेगेटिव नहीं बनने देंगे, हमेशा आपके लिए पॉजिटिविटी रखेंगे। लेकिन कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो आप पोषक तत्व हैं, उनका इस्तेमाल तो करें भाई। अरे कहते हैं कि खाने के लिए नहीं जीते अपन, ठीक है, जीने के लिए खाते हैं, लेकिन जीने के लिए जितना खाना चाहिए वो तो हो, ठीक है। ये तुम्हारे बिस्किट विस्किट, ये बर्गर वर्गर आपका, पिज्जा विज्जा आपका, ठीक है, ये तुम्हारे स्नैक्स वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है लाइफ में आपका वहां पर। ये तुम्हारा बैड न्यूट्रिशन है, पुअर न्यूट्रिशन है, जो तुम्हें खत्म कर रहा है। और आजकल के बच्चों को मैं देख पा रहा हूं, हमारे छोटे भाई बहनों को सबसे ज्यादा किसको लाइक करते हैं, फास्ट फूड को, या फिर प्रोसेस्ड फूड है वो उनको सबसे ज्यादा भाता है। और ये जब से तुम्हारा जोमेटो चला है, स्विगी चला है, आपका ब्लिंकिट चला है, आप तो ये भी जहमत नहीं उठाते कि कमरे से बाहर जाए, ऑर्डर करवा लेते, पका पकाया आता है, ठीक है, सब कुछ वहीं पर, डस्टबिन भी उसी में डाल के थैली में आपका, और फिर पहुंचा देते हैं, गेट के बाहर रख देते हैं आपका। वो भी नीचे डालने के लिए जाना नहीं है, वो भी आपका गेट से बाहर निकलना नहीं है, वो भी चलना नहीं है आपका, ठीक है। ये चीजें आपको धीरे धीरे खत्म कर रही होती हैं, यहां से हेल्थ बिगाड़ देती हैं। इनकी जगह तुम्हें जो फ्रूट्स होते हैं, कच्चे फ्रूट्स, जूस नहीं, कच्चे फ्रूट्स की, नट्स की अपन बात करते हैं, सूखे मेवों की बात करते हैं, या फिर ऐसा जो वहां पर आपका रियल फूड, अपना देशी भोजन है, सात्विक भोजन है, ऑर्गेनिक या जैविक भोजन है, उसको अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये भी हमारी बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलेगा। हमेशा हम क्या चाहते हैं, सिक्योर जोन में रहना चाहते हैं, हम तो कंफर्ट में रहना चाहते हैं। भाई गर्मी लग रही है, कूलर ले आओ, ठीक है। लाइब्रेरी भी ऐसी ज्वाइन करेंगे जहां पर एयर कंडीशनर हो, आपका गद्देदार सीट्स होनी चाहिए, ठीक है, गद्दा या मैट्रेस आपका सोने के लिए अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया आपका लेट अटैच बाथरूम वाला है वो पार्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। उस कमरे को हम लेंगे जहां पर सारी आपकी कमोडिटीज की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। हम अपने आप को कंफर्ट जोन में लेकर चल रहे हैं। संघर्ष करने वाला सफल होता है। अब्राहम लिंकन का एग्जांपल आपने सबने सुन रखा है वहां पर। तो अगर कंफर्ट जोन में डाल दिया ना, उस दिन आप प्रोग्रेस से दूर हो गए। अगर आपको प्रोग्रेस करनी है, आपको वहां अपना सिलेक्शन लेना है बच्चा, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कंफर्ट जोन में रहना ही नहीं, ठीक है। कंफर्ट जोन में वो रहता है जिसे मुश्किलों से डर लगता है, जो हमेशा आराम ढूंढता रहता है, ठीक है। वो वहां पर ऐसा, जैसे मैं वहां पर सपोज करो पढ़ा रहा हूं और पास में का डीजे बज रहा है और मैं कह दूं यार डीजे बंद होगा तब पढ़ाऊंगा, तो मैं कंफर्ट जोन में, ठीक है, बजने दो ना, मेरा ध्यान इन बच्चों पर है, मेरा ध्यान वहां पर डीजे पर नहीं है, ठीक है। मैं तो इतना करूंगा तो करूंगा ही, ठीक है, मुझे तो ये व्यवस्था चाहिए, मुझे तो ये सुविधा चाहिए। ऐसे लोग मुश्किलों से डरते हैं और ग्रोथ फैक्टर से बाहर हो जाते हैं।
और जो इंसान मुश्किल काम करने से डरता है, मुश्किल परिस्थितियों से डरता है, संघर्ष से डरता है, डिस्कंफर्ट में वहां पर घबराता है, ऐसा इंसान लाइफ में बाकी लोगों से हद से ज्यादा पीछे रह जाता है। और जब तक बात उसके समझ में आती है बेटा, तब तक कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए होत क्या, कुछ नहीं बचा सिवाय रिपेंटेंस के, प्रायश्चित के, पछतावे के। तो सारी बातों का निचोड़ क्या है? अगर तुम्हें एक अच्छा बेहतर स्टूडेंट, केवल यही नहीं, एक बेहतर नागरिक या इंसान भी बनना है ना, तो सबसे पहले इन 10 आदतों को छोड़ दो और एक नई शुरुआत अपने इस बड़े भाई के कहने से कर लो। और कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगो कब। तो इंतजार किस बात का है? आपके वहां उर्दू शायर ने भी तो कहा है, इंतजार तो कमबख्त बला ही ऐसी है, इससे तो मौत भी नहीं आती है। तो कल पे मत डालो। इंग्लिश में भी कहा जाता है, टुमारो नेवर डाइज, आने वाला कल कभी नहीं मरता है आपका। ठीक है, तो आज से, अभी से ये गांठ बांध लो कि ये 10 जो कमियां हैं, इनको तुम्हें दूर करना है, इन आदतों को छोड़ना है, और जो पॉजिटिव नेचर है उसके साथ तुम्हें आगे बढ़ना है। होप फॉर द बेस्ट, इसी उम्मीद के साथ कि तुम ऐसा करोगे, कर भी सकते हो और डेफिनेटली तुम करोगे, है ना मेरे साथ कमिटमेंट? बिल्कुल।